हेलो एवरीवन, तो क्या हाल है आप लोगों के। तो अगेन एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम अभी तक और आगे की फर्दर चीज़ें डिस्कस करनी है। 5 क्लासेस हो चुकी हैं बेसिक्स की। 6 क्लास में आज हम तो एक बार फटाफट से पहले तो हमारा वही रिविजन वाला पैटर्न, तो पहले की जो 5 क्लासेस है वो फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम 6 क्लास में चलेंगे। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको लास्ट क्लास में, क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले क्लास में हमने जाना था कि जो टेक्स्ट वर्ड है वो कहाँ से आया, आपका टेक्स्ट वर्ड से आया, जो कि कहाँ का था, लैटिन का था। ठीक है, टैक्स दो तरीके का होता है सर, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अभी बताऊंगा क्या होता है। सर टैक्स की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो टैक्स कैसा, टैक्स इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम व्हिच इज कंपल्सरी इन नेचर। खत्म कहानी। ठीक है भैया, हर साल क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट डे क्या आती है, जो फाइनेंस बिल का पार्ट बन के किसमें मिक्स हो जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और सर इंडिया में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए जो हम प्रोविजन फॉलो करते हैं वो कौन से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हैं। सर ये जो टैक्स है ये लिया क्यों जाता है भैया, बैलेंस बनाने के लिए, पुअर रिच समझ रहे हो, अमीर अमीर ना हो, गरीब गरीब ना हो, तो भैया अमीरों से लेके गरीबों को दे दिया, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको फाइनेंस करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए ये था। सर सेकंड में हमने पढ़ा था कि आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या था सर, ऐसा टैक्स जो इंपोज किया गया एक व्यक्ति पे और उसका बर्डन भी सेम व्यक्ति बियर कर रहा है, वो दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। और सर ऐसा टैक्स जो इंपोज किया किसी और पे बट बर्डन शिफ्ट कर दिया किसी और पे, हमने इंपोज किया ए पे, बर्डन शिफ्ट कर दिया हमने बी पे, दैट इज योर आईडीटी, जैसे मैंने पार्ले जी का एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है, उसके बाद सर डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने जाना था कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है सर, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। बट वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है सर, आपका रिग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बर्डन ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा आपके ऊपर सर, कम हो जाएगा। बोलो भारत माता की जय सर। सर अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स की बात करूं तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, क्या, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर फर्दर हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, पहला सीबीडीटी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा क्या आपका सीबीआईसी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। बोलो हाँ या ना जी सर। दूसरी क्लास भी रिवाइज हो गई। सर तीसरी क्लास में हमने जाना था क्या, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है, दैट इज ईयर फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या सर, सर मैं भी 2024-25 में बैठा हूं, तो 2024-25 अगर असेसमेंट ईयर है तो इससे पिछला वाला क्या आपका प्रीवियस ईयर, यानी कि सर पिछले जिस साल की इनकम को, फॉर एग्जांपल पिछले साल की इनकम को मैं इस साल टैक्स करूंगा तो ये इस साल क्या है मेरा असेसमेंट, बिकॉज इस साल मैं असेस करूंगा कितनी टैक्स लायबिलिटी बनी, और जस्ट इससे पिछले वाले साल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका प्रीवियस ईयर। बोलो हाँ या ना जी सर, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसको ज्यादा इतना जाने की जरूरत नहीं है। सर फोर्थ में पढ़ा हमने क्या, एसएससी की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 17 क्या, कि भैया कोई भी व्यक्ति जिसने टैक्स पे करना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, वो भैया क्या आपका एसएससी है, जिसके ऊपर कोई भी you have to pay any amount of money, ठीक है, एनी सम ऑफ मनी, क्या इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह किसके अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। अगेन वो क्या आपका एसएससी। भैया दूसरे की इनकम की वजह से आप एसएसएबल हो तो भी आपके एसएससी है। ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई केस चला इनकम टैक्स एक्ट के अगेंस्ट, तो अगेन आपके क्या हो सर, आप क्या हो, एक एसएससी हो। डीम्ड एसएससी बताया था आपको, तो भैया ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अ पर्सन हु इज एसएससी इन डिफॉल्ट, जैसे एग्जांपल देता टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा तो भैया आप क्या हो गया, एसएससी इन डिफॉल्ट। एक ऐसा एसएससी जिसने कुछ डिफॉल्ट करा, दैट इज एसएससी इन डिफॉल्ट। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, उसके बाद हमने बात करी थी क्या, एसएससी के अंदर हमने देखा कि एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और वटएवर, तो पर्सन जो था उस पर्सन की अब हम बात कर रहे हैं क्या, कि बेस पर्सन में कौन कौन आता है, कि इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बोलो भारत माता की जय। तो लास्ट क्लास में हम इतना सारा पढ़ चुके थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था किसके लिए, ये क्लासिफाई करने के लिए कि भैया बताओ ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, तो देखते हैं जरा। सबसे पहले बोलता है क्या सर, सबसे पहले बोलता है हाउ डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें बताना है ये पर्सन की कैटेगरी में कौन सा, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, ये हमें बताना, लोकल अथॉरिटी है, ये हमें बताना है। सबसे पहला बोलता है क्या, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भैया ये क्या आपकी, दिस इज योर लोकल अथॉरिटी, क्या है ये आपका लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। सर फिर हमारे पास क्या, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड कंपनी, देखो नाम में ही क्या आ रहा है, लिमिटेड आ रहा है, ठीक है, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक कंपनी, तो क्या हो गया सर आपका ये कंपनी हो गया। सर मैंने आपको बोला था कंपनी के लिए सेपरेट मैंने वीडियो डाली हुई, तो आप वहां से देख सकते हो। अमिताभ बच्चन, ब्रैकेट में लिखा है इंडिविजुअल, तो भैया जब ब्रैकेट में लिख दिया इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल ही है। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, भैया नाम आ गया क्या, लिमिटेड कंपनी, तो भैया ऑटोमेटिकली क्या हो गई आपकी कंपनी हो गई। अ जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव कुश, एचयूएफ, तो भैया ब्रैकेट में लिख दिया क्या आपका एचयूएफ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो भैया नाम ही बोल देगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। एक्स एंड वाई हु आर लीगल हेयर ऑफ जेड, क्या है आपका बीओआई।
सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, भैया क्या आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, तो क्या हो गया आपका इंडिविजुअल। पार्टनरशिप बिजनेस है तो भैया क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म हो गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर होता है क्या। तो भैया यहीं पर मैंने आपसे छुपा के रखा था, आपको पता भी नहीं चला, यहीं पर आपका क्वेश्चन था और यहीं पर आपका क्या था, आंसर था। हाँ या ना, बोले सर, क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो भैया हमारे ये हो गया, एक क्वेश्चन 2 है, इसको बाद में देखेंगे जब इसका वक्त आएगा, क्या पता आज की क्लास में इसका वक्त आ जाए। तो भैया अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, आपका हेड्स ऑफ इनकम। आज का जो टॉपिक है दैट इज योर हेड्स ऑफ इनकम। जस्ट 1 मिनट दीजिए, पानी पी लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, तो आज हम बात करने वाले हैं किसके, आपके हेड्स ऑफ इनकम की। सेक्शन 14 के अंदर हमें हेड्स ऑफ इनकम बताए हैं। सर हेड्स ऑफ इनकम का मतलब क्या, देखो मैं बहुत तरीके की इनकम कमाता हूँ, है ना, बहुत सारी तरीके की इनकम होती है। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या कर रखा है, हर इनकम का एक हेड बना रखा है कि भैया अगर इस तरीके की इनकम होगी तो किस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी की इनकम आएगी तो किस कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये ना एक परिवार है, ठीक है, इनकम क्या है, एक बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है, इनकम क्या है, परिवार है। इस परिवार के अंदर भी छोटे छोटे परिवार है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सर परिवार हो गया हमारे माता पिता, है ना, फिर मैं हो गया, मेरी वाइफ होगी, हालांकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं, मेरा भाई हो गया, मेरे भाई की वाइफ होगी, समझ गए। तो फिर ऐसे मेरा छोटा भाई हो गया, उसके वाइफ होगी, उनकी इनकम अलग, मेरी इनकम अलग, फिर दूसरे भाई की इनकम अलग, इन सबकी इनकम को मिलाते तो भैया हमारे पूरे घर की इनकम आती है ना। तो भैया इस पूरे घर की इनकम को निकालने के लिए हमने क्या कर रखे हैं, अलग अलग हेड बना रखे हैं। तो पहला हेड हमारे पास क्या, सैलरीज, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो देखना जरा, 5 हेड आएंगे ऐसे हमारे पास, 5 घर आएंगे हमारे पास ऐसे, ठीक है, एक परिवार के अंदर 5 कमरे होंगे बेसिकली, तो भैया एक घर के अंदर 5 कमरे होंगे। तो भैया सबसे पहला जो कमरा है उसका नाम क्या हमारे पास, सैलरीज। सबसे पहला जो कमरा है उसका नाम क्या आपका, सैलरीज। और ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक। सबसे पहले मैं आपको यही करवाऊंगा, 3 सेक्शन पढ़ेंगे, 15, 16, 17, और ये हमारा सैलरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है, बट उस सेक्शन को करने में वक्त लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एचपी बोल देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। ये पढ़ेंगे हम क्या, आपका सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास क्या, प्रॉफिट, पीजीबीपी बोल देते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, पीजीबीपी बोल देते हैं, ठीक है। भैया हाउस प्रॉपर्टी समझ, सैलरी आपको समझ आता है, सैलरी तो पता है, मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ, वहां से मेरे को जो पैसा मिला दैट इज बेसिकली योर सैलरी। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या, सर मेरा एक मकान है, मैंने वो किराए पे दे रखा है, उससे जो इनकम आ रही दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। फिर आता है क्या, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे मैं टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो क्या मेरा प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन से जो इनकम आएगी वो कहां पर आएगा, आपका पीजीबीपी के अंदर। मेरा एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कपड़ों का हमारा एक बिजनेस है, वहां से पैसा आ रहा है, तो वो क्या आपका पीजीबीपी, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। तो चाहे बिजनेस से आए चाहे प्रोफेशन से आए, वो किसके अंदर आएगा आपका पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 डीबी तक, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास क्या, कैपिटल गेन्स। फिर आएगा हमारे पास क्या, कैपिटल गेन्स, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 45 से 55। सर व्हाट इज कैपिटल गेन, आपको पता है, कॉमर्स वाले हो तो ज्यादा पता होगा, आर्ट्स वाले हो तो नहीं पता होगा, बता देता हूं कैपिटल गेन क्या है। मेरी एक मशीन, एक मेरे पास कार थी, ठीक है, कार खरीदी मैंने 5 लाख रुपए की, मेरे हिसाब से आज के दिन उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए है, बट जब मैंने उसे बेचा तो मैंने बेच दिया 4.5 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का मेरे को फायदा हुआ, और कैसी एसेट पे हुआ, कैपिटल एसेट पे हुआ, दैट इज योर कैपिटल गेन। मेरे पास शेयर्स थे, मैंने शेयर होल्ड करे हुए थे 3-4 साल से, वो बेचे, उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या है, कैपिटल गेन, हाँ या ना। आगे चलते हैं, यानी कि बेसिकली कैपिटल एसेट को बेचने के बाद जो भी आपको पैसा मिलता है, जो प्रॉफिट होता है, दैट इज योर कैपिटल गेन्स, नॉट पैसा, आई एम टॉकिंग अबाउट द गेन और प्रॉफिट, ठीक है। जो 50,000 रुपए मिला वो टैक्सेबल होता है ना। आगे चलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर सिंपली क्या बोलता है, कहता भैया देखो, आपने सैलरी की बात कर ली, हाँ सर कर ली, आपने प्रॉपर्टी की बात कर ली, सर कर ली, सर आपने पीजीबीपी, आपने बिजनेस की बात कर लीजिए, कर ली, सर आपने कैपिटल गेन की भी बात कर ली। सर अब इसके बाद जो भी अगर कुछ रहेगा ना, आपके मन में कुछ भी डाउट आ रहा है, भैया ये वाली इनकम का, भैया उसको डाल दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहले देखो, पर पहले हम समझेंगे, इन चारों को पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो अगर जो जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो चारों में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो भैया उसको फेंक के मारेंगे हम कहा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि मेरा सर बैंक में पैसा रखा हुआ, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ सर बैंक से, तो भैया क्या है, सैलरी है क्या, नहीं है सर। क्या सर हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है, नहीं सर। क्या सर पीजीबीपी है क्या, बिजनेस है, नहीं सर। क्या कैपिटल गेन है, नहीं सर। तो भैया कहां पर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, खत्म कहानी, समझ गए। तो ये हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, 15 से स्टार्ट करेंगे और 59 पे हम क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। यहां जब हम पढ़ लेंगे तो भैया ये हमारी कैलकुलेट हो जाएगी कि हमारे पास एक हमारी टोटल इनकम, क्या हाँ भैया इतना पैसा मैंने क्या करा है, कमाया है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो आगे की बात है, ठीक है। तो ये 5 हेड पढ़ने हैं हमने,
देखना जरा सर कौन कौन से हेड है। हेड्स ऑफ इनकम, सर हेड्स ऑफ इनकम सबसे पहला हमारे पास क्या, इनकम फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी, ठीक है सर। फिर आएगा हमारे पास क्या, इनकम फ्रॉम क्या, हाउस प्रॉपर्टी, सर। फिर आएगी हमारे पास तीसरी क्या, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ठीक है। फिर सर हम पढ़ेंगे क्या, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और फिर आखिरी आएगा सर हमारे पास क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बोलो हाँ या ना, यस सर, क्लियर है कि नहीं, जी सर हमको बहुत ज्यादा क्लियर है। तो भैया सेक्शन कहाँ से पढ़ेंगे, 15 to 17 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, 22 से 27 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, 28 से लेके 44 तक भैया हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, 44 डीबी तक की बात करेंगे। 45 से लेके भैया हम बात करेंगे कि यहाँ पर 45 से लेके सर 55 तक यहाँ बात करेंगे, और 56 से लेके 59 हम कहाँ पर बात करेंगे, आपका यहाँ पर बात करेंगे। बोलो हाँ या ना। तो भैया ये हो गया आपके क्या, हेड्स हो गए, और ये हो गए इनके सेक्शंस टू बी कवर्ड, हाँ या ना। तो ये 5 हेड आएंगे हमारे, एक एक करके हम हेडिंग पढ़ते जाएंगे, और भैया हमारा इनकम टैक्स आगे हम कैलकुलेट करने में हमारे लेकर जाएगी आसानी होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो ये सर, बोलिए। अच्छा सर एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, ये पढ़ लेना, थ्योरी बहुत बेसिकली है, ठीक है। एक बात आती है सर, हेड ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम, सर क्या बातें हैं, देखो सर हेड का मतलब क्या है, किस, कहां से बेसिकली इन पांचों में किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। सोर्स क्या है भैया, कहां से जनरेट हो, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक व्यक्ति एक दिन में 2 जगह जॉब करता है, या एक व्यक्ति एक महीने में 2 जगह जॉब करता है, पार्ट टाइम है, एक जगह फुल टाइम, बताओ सैलरी दोनों जगह से आ रही है, XYZ फॉर्म है, एक वहां से आ रहा है और एक कंपनी एक वहां से आ रहा है, सैलरी 2 जगह से आ रहा है, पर भैया उसकी हेडिंग क्या है, सैलरी। यानी कि भैया जो हेडिंग है वो हमेशा क्या रहेंगे आपकी जिंदगी में, 5 ही रहेंगे। आप कितने भी सोर्सेज से कमाओ, सोर्सेज के जो नंबर है वो नॉट काउंटेबल है सर। प्रोफेशन भी हो सकता है, पीजीबीपी हो सकता है, अदर सोर्सेज में कितने तरीके की इनकम कमा सकता हूं। बिजनेस मेरा एक ना हो के 100 बिजनेसेस हो सकते हैं सर। रिलायंस की बात कर लो, अंबानी जी की बात कर लो, 100 बिजनेसेस है, हर जगह से इनकम आ रहा है, यानी कि भैया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो काउंटेबल नहीं है, बट हेड ऑफ इनकम हमेशा करेंगे आपके 5 है ना, ऐसे 5, नॉट दिस, समझ गए। सोर्स ऑफ इनकम इज कैटेगराइज अंडर द रिस्पेक्टिव हेड, ठीक है भैया, जो भी सोर्स आएगा हम क्या करेंगे उसे रिस्पेक्टिव हेड में डाल देंगे। जैसे सैलरी से आया तो सैलरी फ्रॉम XYZ, सैलरी फ्रॉम ABC, ठीक है। ईच सोर्स ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड अंडर रिस्पेक्टिव हेड, तो भैया जो भी सोर्स आया आप हेडिंग के अंदर क्लासिफाई करोगे। प्रोविजन भैया अभी हमने बताया ना, हर सैलरी के लिए अलग सेक्शन है, पीजीबीपी के लिए अलग सेक्शन है, कैपिटल गेन के लिए अलग सेक्शन है, समझ रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग सेक्शन है, बट यहां पर कोई भी ऐसा सेक्शन, कोई कोड आपको नहीं मिलेगा, कहीं से भी पैसा आ सकता है, समझ के, कोई ऐसा प्रोविजन इनकम टैक्स के अंदर सेपरेटली सबके लिए नहीं, ठीक है। आगे, इट इज मेयर क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ इनकम और इट रेफर्स टू द ओरिजिन वेयर फ्रॉम इनकम अराइजेस, ठीक है भैया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जहां से पैसा आ रहा है, और उस पैसे को आने के बाद हम उसको हेडिंग के अंदर डाल रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो क्या आपका हेड्स ऑफ इनकम है। बोलो हाँ या ना, समझ आता है क्या, जी सर बिल्कुल समझ आता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं अभी के अभी करवा दूंगा, होमवर्क नहीं दूंगा। कहता है स्टेट अंडर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार सही से दोबारा से। कहता है सर स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल, ठीक है, और आपको क्या बताना है, बेसिकली हेडिंग बतानी है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड 7200 एज इंटरेस्ट ऑन FD विद SBI, SBI के साथ मैंने एक FD करवा के वहां से पैसा है, क्या सैलरी से मिल रहा है सर, क्या हाउस प्रॉपर्टी से मिल रहा है सर, क्या पीजीबीपी है, नहीं सर, क्या सर कैपिटल गेन, नहीं सर, कहाँ है ये। आकाश मेड अ गेन ऑफ 35,000 ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय, शेयर बेचे हैं भाई, तो ये तो हमें क्लियरली पता है कि ये होता है कैपिटल गेन होता है। 2700 रिसीव्ड बाय अतुल एज रेम्यूनरेशन एज एन एग्जामिनर फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, भैया एज एन एग्जामिनर गया वो, ना वो वहां पर जॉब करता है, ना वो एज अ प्रोफेशन है, ठीक है, रेम्यूनरेशन के तौर पे उसको मिल गया, तो भैया ये क्या हो गया अगेन आपका अदर सोर्सेज। सैलरी तो नहीं है, वहां जॉब तो नहीं करता है सर, प्रोफेशन तो नहीं है, यही तो काम नहीं देता, एग्जामिनर बन के गया है, ड्यूटीज देते ना, देखा होगा आपने, आप एग्जाम दे रहे हो तो एक बंदा कर रहा होता है, कोई भी दे सकता है, ठीक है।
बर्नाली अ लॉयर अर्नड एन इनकम ऑफ 1,45,000 फ्रॉम हर प्रोफेशन। तो भैया क्या है, पीजीबीपी। स्वर्णाली रिसीव्ड रेंट ऑफ 84,000 बाय लेटिंग आउट वन ऑफ हर फ्लैट टू अ टेनेंट। भैया फ्लैट था, एक टेनेंट को क्या करा, किराए पे दी थी और 84,000 रुपए क्या मिला, रेंट मिला। तो भैया सीधी सी बात है, कहां से आया है, कहां से आया है, हाउस प्रॉपर्टी की वजह से आया है ना। समझ आता क्या, तो पीजीबीपी समझ आ गया, हाउस प्रॉपर्टी समझ आ गया, सैलरी तो दिख ही जाता कि भैया सैलरी या तो क्लियरली दिख जाता है ना। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सर कुछ नहीं पढ़ा हमने, आज हमने जानी हेडिंग्स ऑफ इनकम। 5 होती है क्या, सैलरी, सैलरी के बाद होता है आपका क्या, हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है आपका पीजीबीपी, फिर आता है आपका कैपिटल गेन, फिर आता है आपका अदर सोर्सेज। ठीक है, फिर हमने बात करी हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम। सोर्सेज मतलब कहां से जनरेट हुआ, हेडिंग तो हमारे पास 5 ही है, वो सोर्सेज को हम क्या करते हैं, हेडिंग के अंदर क्लासीफाई करते हैं, हाँ या ना। फिर उसके बाद हमने भैया एक क्वेश्चन करके देखा, और इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो क्या होगी, समाप्त होगी, हाँ या ना। चलिए सर, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए। पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा, समझाएंगे तो भी आपका फायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।